नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। आदिवासी बहुल बैतूल जिले के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। वर्षों से जिस मेडिकल कॉलेज का इंतजार किया जा रहा था, उसका सपना आखिरकार साकार हो गया। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के साथ ही बैतूल के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास की दिशा में एक नया युग शुरू हो गया। पीपीपी मोड पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। पुलिस ग्राउंड में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की मौजूदगी रही। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि ये मेडिकल कॉलेज बैतूल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं, बल्कि देश को रोग मुक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि देश भर में 1,81,000 से अधिक आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं और कई गंभीर बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। नड्डा ने कहा कि बैतूल जैसे आदिवासी जिले को मेडिकल कॉलेज की अत्यंत आवश्यकता थी, जो आज पूरी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में जन कल्याण और विकास के हर क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने भोपाल मेट्रो का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने आदिवासी महापुरुषों के सम्मान में संग्रहालय निर्माण की घोषणा की और कहा कि बैतूल में भी आदिवासी संग्रहालय बनेगा। मुख्यमंत्री ने पवित्र नगरी मुल्ताई का नाम बदलकर मुल्तापी करने की घोषणा की, जिसका कार्यक्रम में मौजूद जनसमूह ने तालियों के साथ स्वागत किया। इसके साथ ही बैतूल, मुल्ताई और कोसमी में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने का भी ऐलान किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद दुर्गादास उइके ने इसे जिले के इतिहास का स्वर्णिम क्षण बताया। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण से अब आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। 600 बेड के अस्पताल में अत्याधुनिक इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी और 75% गरीबों को मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान कुल 380 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। इसमें मेडिकल कॉलेज सहित विभिन्न विभागों के 16 कार्यों का लोकार्पण और 122 नए कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम से पहले युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के आगमन का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मूल कापी करने के लिए बोला तैयार है, पीछे का तैयार है। तो मैं मुल्ताई का नाम आप प्रस्ताव भिजवाओ, हम भारत सरकार तक पहुंचा करके नाम बदलने की घोषणा करते हैं। और मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, जैसे में और बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए हैं, ढेर सारी सौगातें हमारी सरकार ने हासिल की है। इसमें आपने देखा होगा, एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक साल में 2 मेट्रो ट्रेन भोपाल और इंदौर में जोरदार आयोजन करेंगे। हमारे लिए बदलते दौर का समय, नदी जोड़ो अभियान, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का जोरदार अभिनंदन करें दोनों हाथों पकड़ के। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य किसानों की बेहतरी के लिए, उद्योग धंधे और पीने के पानी की सप्लाई के लिए पूरे बुंदेलखंड को लाभ दिलाने वाले पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ करके 13 जिले हमारे, 15 जिले राजस्थान के, 20 साल तक कांग्रेस के शासित काल में केवल पानी के बंटवारे के लिए उनका मालूम है। कैसे आश्चर्य की बात है, कांग्रेस को शर्म नहीं आती। अरे राजस्थान में पानी कम है, मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा, अब यहाँ भी काफी हो जाएगी, आशीर्वाद देंगे नहीं सबको, पानी तो लेना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए
और ताप्ती मैया को लेकर महाराष्ट्र के सामने 70,000 करोड़ की किसानों के लिए बड़ी योजना में जोरदार अभिनंदन करें हमारी किसानों की नीति के लिए। गरीब, महिला, किसान सब वर्गों के कल्याण के लिए। और आप तो जानते ही हैं आदिवासी अंचल में भाई बहनों के साथ रानी दुर्गावती, राजा भगत सिंह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बादल भोई, ये जितने आदिवासी नायक हैं इनके नाम पर हमने न केवल कैबिनेट की बल्कि अपने सारे महापुरुषों के लिए संग्रहालय बना रहे हैं। ऐसे में डीडी उनके जी सांसद जी ने कहा कि यहाँ भी जनजाति संग्रहालय बना दीजिए। तो वीर भारत न्यास के माध्यम से भारत सरकार की मदद से हम संग्रहालय बनाने की घोषणा करते हैं अपने क्षेत्र के लिए भी। हमारे आदिवासी जनजाति के भाई बहनों ने जीवन में कभी किसी से नहीं लड़े। अंग्रेज जिनके नाम पे दुनिया कांपती थी, अगर उनको पानी किसी ने पिलाया तो हमारे इसी आदिवासी भाई बहनों ने पिलाया। जोरदार अपने सभी भाई बहनों के लिए करें। मैं बोलने के लिए बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है उद्योग रोजगार और सबने घोषित किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने फरवरी में जीआईएस के माध्यम से आशीर्वाद दिया। एक के बाद एक हमारे उद्योग धंधे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 8.5 लाख करोड़ के उद्योग धंधे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं और किसानों की बेहतरी के लिए 6.5 लाख करोड़ के तो हमने भूमि पूजन लोकार्पण कर दिए। लेकिन अभी माननीय गृह मंत्री का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय अमित शाह जी का। ये कभी भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक गरीब परिवार से आकर के लोकसभा को गौरवान्वित करने वाले अद्वितीय प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में भारत में पहली बार गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क से जुड़कर के गांवों की तकदीर बदलने का काम किया। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी को सार्थक करते हुए ग्वालियर के अंदर 2 लाख करोड़ के नए भूमि पूजन लोकार्पण हुए। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के लिए। ये हमारी सरकार का अटल जी के प्रति हमारा अपना दोनों हाथ जोड़ करके अटल जी के पूरे जीवन को नमन करते हुए मध्य प्रदेश में उनके प्रति अपनी सच्ची स्मृति और जीवन को बनाने का निर्णय किया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ बहुत सारे काम मुझसे मांगे गए। आपने कहा बैतूल में गुड़ बहुत अच्छा होता है, ऐसे में गुड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्लस्टर बनाना चाहिए। बताओ कौन कौन गुड़ लगाता है जिनकी अपनी खेती होती है? बनाना चाहिए गुड़ का क्लस्टर। बताइए बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूँ। आपने कहा कोशी औद्योगिक इकाई के सेकंड फेज को बनाना चाहिए। बनाने की जरूरत है क्या? औद्योगिक नया इलाका जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूँ। कढ़ाई, वुडन क्लस्टर, आज हम अभी यहाँ आए, सागौन की अद्भुत लकड़ी के बहुत अच्छे आइटम मिले। ऐसे में ये क्लस्टर बनाना है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे लाभ मिले। तो मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूँ। माही औद्योगिक क्षेत्र मुल्ताई, सब अभी ले लो भाई। मुल्ताई का विधायक कौन है? जरा ताली वाले बजाओ। मुल्ताई में भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर देने की घोषणा करते हैं। आज यहाँ एक साथ इसी स्थान पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज की, डॉक्टर की, ये सारी बातें तो माननीय अभी हमारे बीच मंत्री जी करेंगे, माननीय नड्डा जी। लेकिन अभी सब उनके लिए आना है। अपने जच्चा बच्चा की चिंता की है। हमने ट्यूबरकुलोसिस को रोकने का प्रयास किया है। लेप्रेसी, जिसको कोर्स की बीमारी बोलते हैं, उससे हम छुटकारा पा सके। ट्रकोमा, जो आंखों की बीमारी होती है, वो कोई गंभीर
ये मैं सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन करने का काम किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसीलिए आज मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं कि हम हर बच्चे को जो पैदा होता है उसको 12 किस्म की प्रिवेंटिव जिसको हम उसका जीवन रक्षा कर सकते हैं ऐसे टीकाकरण करके 27 डोज लगा करके जन्म से लेकर के 16 साल की उम्र तक उसकी चिंता करके एक स्वस्थ बच्चे को एक स्वस्थ नागरिक बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हाथ में उठाया है। इसको हमको करना है। आज हमारे दुनिया के और देश के आंकड़े बताते हैं कि भारत में मातृ मृत्यु दर यानी माताओं की मृत्यु की दर दुनिया से कहीं ज्यादा कम है। आज 5 साल के नीचे के बच्चों का मृत्यु दर में भारत में बहुत कमी आई है और एक लंबी छलांग लगाते हुए मानवता के लिए आगे बढ़े हैं और दुनिया के ग्लोबल जो मापदंड है उससे कहीं ज्यादा कम आज हम भारत में कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबके सहयोग से। भारत में आज 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर इनको रोकने का काम बहुत तीव्र गति से चला है और स्वस्थ भारत का नागरिक बने इसका प्रयास कर रहा है। टेलीमानस के माध्यम से हम बिना किसी को बताए क्योंकि आपको मालूम है मानसिक बीमारी के बारे में कोई बताना नहीं चाहता, बिना किसी को बताए सिर्फ एक टेलीफोन नंबर पर हम इलाज कर रहे हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि 30 लाख लोगों ने इस इलाज का टेलीमानस में फायदा उठाया है। इसको भी हमको उठाना। ये जो आप ब्लड प्रेशर बोलते हो, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, भारत सरकार ने 30 साल की उम्र में 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़ लोगों को जानने का प्रयास किया है कि इनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है और 6 करोड़ 80 लाख लोगों को हाइपरटेंशन की दवा देने का काम प्रारंभ किया है क्योंकि वह डायग्नोज हुए हाइपरटेंशन। तो हमने 30 साल की उम्र में हाइपरटेंशन को रोकने का काम किया। डायबिटीज पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था, 60 साल को हो जाते थे, 70 साल को हो जाते थे और डायबिटीज की मरीज होते थे। आज 30 साल की उम्र में हमने 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़ और 4 करोड़ 60 लाख लोगों को डायबिटीज का मरीज पाया है जिनका इलाज शुरू हुआ है। ताकि मैं कहता हूं कि बीमार ही ना पड़ो इसकी हमने चिंता की है। इस तरीके से यही डायबिटीज आगे चल करके किडनी फेलियर में बदल जाता है, यही ब्लड प्रेशर आगे चल करके हार्ट डिजीज में बदल जाता है। तो हार्ट डिजीज ना हो, डायबिटीज के माध्यम से कोई किडनी फेलियर ना हो, कोई आंखों की रोशनी न चला जाए, इसकी चिंता करने का काम हमने किया। इसीलिए हमने कहा बीमारी को रोकना तो हमारा काम है ही, लेकिन बीमार ना हो इसकी चिंता करना हमारा बड़ा काम है। सर्विस कैंसर में महिलाओं में 8.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और 90,000 लोगों का पाया गया है कि उनको सर्विक्स कैंसर है और उनका इलाज शुरू हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर में 15.5 करोड़ लोगों की बहनों की स्क्रीनिंग हुई है ब्रेस्ट कैंसर में और 75,500 लोगों बहनों का इलाज शुरू हो गया है। इस तरीके से काम चल रहा है। ट्यूबरकुलोसिस में दुनिया में ट्यूबरकुलोसिस की घटनाएं 12% दुनिया में घटी हैं, हमारे यहाँ 21% घटी है। ये ग्लोबल रिपोर्ट बताता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनेगा और 4 साल में बैतूल
इसलिए मित्रों, विकास की दृष्टि से, हर दृष्टि से काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं यहाँ पर यह भी आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा परिवर्तन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है, और मैं बार बार बोलता हूँ, छोटी घटना नहीं है। यहाँ बैठे हैं सब लोग, सभी एमएलए एमपी, पूर्व एमएलए एमपी हैं, इनसे पूछिए, ये बताएंगे कि आज से 9 साल पहले ये चिट्ठी लिखा करते थे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, मेरे इलाके में एक कैंसर का पेशेंट है, उसके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है, वो अगर इलाज कराएगा तो जमीन मिल जाएगी, वो अगर इलाज कराएगा तो मकान मिल जाएगा। और बुजुर्ग बोलता था, मेरा इलाज छोड़ो, बच्चों की परवरिश करो, मैंने कैसी जिंदगी गुजारी थी गुजार ली है, अब तो मेरे 4 दिन है, मेरे इलाज की चिंता मत करो, लेकिन बच्चों को मुसीबत में मत डालो, उनकी परवरिश करो। कैसे लोग इलाज कराने थे? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 62 करोड़, याद रखना, 140 करोड़ का देश है, 62 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था करी सालाना। और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं, रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बाल काटने वाला, जूते बनाने वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला, होटल का वेटर, होटल में जूते बर्तन साफ करने वाला, कूड़े दान से प्लास्टिक इकट्ठे करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया और उनको जोड़ने का काम किया। यहाँ बैठी मेरी बहनें, यहाँ बैठे हमारे बुजुर्ग, आपको मैं बताना चाहता हूँ, 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ऐलान किया कि 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता, कोई भी बहन, किसी भी जाति के, किसी भी मजहब की, किसी भी आर्थिक श्रेणी की, सबको 70 साल के ऊपर, जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा या लेगी, तब तक उसको हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की व्यवस्था गंभीर बीमारी के लिए मोदी जी ने की। यहाँ तो इंश्योरेंस कंपनी भी 60 साल के बाद इंश्योरेंस करना छोड़ देती है, और ये इंश्योरेंस नहीं है, ये एश्योरेंस है। आपसे 1 पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन अंतिम सांस तक आपका इलाज के लिए हर साल मोदी जी का 5 लाख रुपए पहुंचेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है? आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति आई है कि नहीं है? आज हम बैतूल में आकर के मेडिकल कॉलेज का श्री गणेश कर रहे हैं, छोटी बात है। लैंडसेट की रिपोर्ट कहती है कि ये आयुष्मान भारत के कारण आज कैंसर का पेशेंट, जिस दिन कैंसर डिटेक्ट होता है, उससे आयुष्मान भारत के कारण 30 दिन के अंदर 90% लोगों का इलाज शुरू हो जाता है। 30 दिन के अंदर। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास बैतूल जिले के लिए केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और रोजगार के नए द्वार खोलने वाला ऐतिहासिक कदम साबित होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।